दरिया रावी की विपरी लहरों ने नारोवाल में तबाही मचा दी है। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा में भी सैलाब का खदशा है। PGMA के मुताबिक दरिया रावी में साइफन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 91,000 क्यूसेक से बढ़ गया है। दरिया रावी में 38 साल बाद इतना शदीद सैलाब आया है। मुतल्लिका इदारे सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत का यह कहना था। इसके अलावा नारोवाल में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई है। नाला डेक, नाला बई और नाला बसंतर में तुगयानी है। शकरगढ़ में भी सैलाबी रेले चल गए हैं और वाहिद पुल जो सैलाबी रेले में बह गया है, बोरा डला गाँव का ज़मीनी राब्ता भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। चारों तरफ पानी है। गाँव में आम तरफ बंद है। मुतादिद देहात का एक दूसरे से राब्ता भी मुनक़ता है। इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासर हुई हैं। मकामी आबादी भी महसूर होकर रह गई हैं। दरिया रावी से सैलाब की सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त शाहदरा में मौजूद है, एहसन अरशद, जबकि नारोवाल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन शेख। तो सबसे पहले रुक करेंगे नारोवाल में। जुल्करनैन शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त नारोवाल में? देखिए उमर, नारोवाल तो दरिया रावी के पानी से मुकम्मल डूब गया है और ये पानी इतना एक अचानक से आया है। यानी अब से तकरीबन 20 घंटे पहले ये सैलाबी रेला आया और 2,40,000 क्यूसेक का ये सैलाबी रेला था और इस दरिया रावी के सैलाबी रेले से तकरीबन 80% नारोवाल के, चाहे शकरगढ़ चले जाए, शकरगढ़ का राब्ता मुनक़ता है नारोवाल से। आप जफरवाल की बात करें, उसका राब्ता मुनक़ता है। करतारपुर की बात करें, उसका राब्ता मुनक़ता है। करतारपुर जो दरबार साहब है, वहां तक पानी पानी था। ये मैं एक थोड़ा सा आपको टच देने के लिए बताने लगा कि ये मेरे पीछे वेटरनरी कॉलेज है जो नारोवाल शहर का है, उसके अंदर भरा हुआ है और ये बाहर आप रोड का हिसाब देख रहे हैं। नारोवाल शहर के अंदर मुतादिद जगह पर जो मेन रोड हैं उनके ऊपर पानी आ गया है और पानी जो है वो बिल्कुल दोनों तरफ, यानी एक जो जसड़ के मकाम पर एक हिफाजती बंद के ऊपर सड़क है तो उसमें एक तरफ अगर पानी आता था दरिया रावी का तो वो उस तरफ रहता था, लेकिन अब वो पानी फ्लो करता है सड़क की कई मकामात से और वो दोनों तरफ फैलता जा रहा है। सो नारोवाल 80% से ज्यादा सिर्फ शहर आप कह लें कि जो मरकजी शहर है वो बचा हुआ है, बाकी सारे देहात ज़ेरे आप है। आप शकरगढ़ चले जाए, उसका भी राब्ता मुनक़ता है। जब आप लाहौर की तरफ से बदोमली वाली साइड से आते हैं तो आप रास्ते में सारे गाँव जहाँ पर पिछले 40 सालों से कभी सैलाबी पानी नहीं आया वो सारे डूबे हुए हैं। बिल्कुल एक ऐसा इलाका जिसमें पक्की आबादियां हैं, पक्के घर बने हुए हैं, वो सारा डूबा हुआ है। सो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट का 80% इस वक्त दरिया रावी के पानी से जो इंडिया की तरफ से छोड़ा गया उसमें डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात उमर यह है कि ये बताया जा रहा है कि इस पानी के अंदर अब इजाफा हो रहा है और एक और रेला आने लगा है और अगर वो आता है तो उससे नारोवाल का क्या हाल होगा ये बताना भी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर अब पानी खड़ा है, शहरी जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। हमने देखा कि जानवरों को उन्होंने ऊंची जगह पर सड़क की लाकर सैकड़ों जानवर जो है जहाँ पर सड़क थोड़ी ऊंची है और पानी नहीं होता वहां पर बांध रहे हैं। जी सुल्कनन साथ ही रहेगा। एहसन अरशद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहदरा में इस वक्त वो मौजूद हैं दरिया रावी के पुल पे। बताइएगा एहसन, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त शाहदरा की आप? शाहदरा में PDMA की जानिब से कहा गया था कि 9 से 10 बजे के करीब एक सैलाबी रेला आएगा जो कि 1,40,000 से 1,50,000 क्यूसेक का रेला होगा और वो अब देखने में आ रहा है क्योंकि पानी का बहाव तेज़ हो चुका है और पानी का लेवल भी ज़्यादा हो चुका है। अभी उनकी जानिब से बताया गया कि तकरीबन 1,10,000 जो क्यूसेक है वो पानी यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है और अभी मज़ीद पानी मुतवक्के है क्योंकि रेले का कहा गया था कि 1,50,000 क्यूसेक का रेला जो है यहाँ से गुजरना था और अभी पानी के बहाव में इजाफा भी देखा गया है। पहले पानी का बहाव कम था लेकिन अब जो है उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर उसका बहाव भी ज़्यादा है। यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं। मरियम नवाज भी यहाँ पर पहुँची थी, आज शाम उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था पुल के ऊपर से। अभी कुछ देर पहले सूबाई वज़ीर सेहत यहाँ पर पहुँचे, उनकी जानिब से भी यहाँ पर दौरा किया गया। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो शहरियों को कहा गया था कि वो अपने घरों को खाली कर दें, इर्द गिर्द की आबादियों को, तो वो खाली करना तो दूर की बात, यहाँ पर शहरी ऐसे जैसे पुल के ऊपर से लोग सैलाब को देखने के लिए मौजूद हैं और नीचे आ रहे थे। अभी भी यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के एहलकार थे उनकी जानिब से उनको यहाँ से वापस भिजवाया गया। लोग यहाँ से वापस जाने को तैयार नहीं, सैलाब देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। PDMA की जानिब से कहा गया था कि शाहदरा के मुकाम पर तकरीबन अभी से 1 घंटा पहले यहाँ पर जो पानी का लेवल था वो 75,000 क्यूसेक था, लेकिन अब जो है वो 1,10,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है।
और 10 बजे के करीब यहाँ पर पीडीएमए की जानिब से बताया गया कि 1,50,000 का जो रेला है वो यहाँ से गुजरेगा। हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर रावी के करीब ही एक निजी सोसाइटी है, वहाँ पर भी हिफाजती बंद बनाया गया था। वहाँ पर कहा गया था कि उसमें पानी दाखिल होने का खदशा जाहिर किया गया है। अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं, यहाँ पर पीडीएमए के एहलकार हैं, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इंतजाम करने में मसरूफ़ हैं। लेकिन शहरी अभी भी यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं और पानी का लेवल मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 9 से 10 बजे की जो प्रेडिक्शन थी वो सही साबित हो रही है। 1,10,000 क्यूसेक का रेला भी यहाँ से गुजरा है और 1,50,000 तक प्रेडिक्शन की गई है कि 10 बजे के करीब यहाँ से गुजरेगा। और लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं और जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो उनका कहना है कि तमाम तर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, किसी भी हंगामी तमाम तरह हिफाजती इक़दाम किए गए। ऐसा साथ ही रहेगा। जुल्करनैन शेख की जानिब वापस जाते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा, आपने करतारपुर का भी दौरा किया, फिर गुरुद्वारे का भी दौरा किया, क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आप? जिस तरह से आपने बताया दूसरा रेला भी आ रहा है, इंतजामिया की जानिब से क्या कहा गया? देखें, अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि करतारपुर की जो गुरुद्वारा करतारपुर में हम गए तो वहाँ तक 2 किलोमीटर की जो सड़क थी वो हमें जो है कश्ती में बैठकर रेस्क्यू के साथ हम वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ पर जो सिख आए हुए थे, सिख यात्री पाकिस्तान भर से, बाहर से, जिनको तकरीबन 200 सिख यात्रियों को रेस्क्यू किया, उनमें से जब रेस्क्यू करते हुए सिख यात्री आए तो उनसे मैंने बात की तो वो कल सुबह 7 बजे आए थे और शाम को उन्होंने खाना खाया, कोई आसार नहीं थे और रात को सोए हुए थे। और रात 2 बजे अचानक से पानी आया और पानी 7 फुट तक गुरुद्वारा करतारपुर साहब में जो है वो ऊपर तक था। और जब हमने वहाँ पर विजिट किया तो कई फुट पानी जो है वो मौजूद है। अब जो कहा जाता है ना कि इंडिया से जब करतारपुर बनाई गई थी तो सिख यात्री कहा करते थे कि संगतें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन शेख, आपका एहसन अरशद, आपका भी बहुत शुक्रिया। दरिया रावी की बिपरी लहरों ने नारोवाल में भी तबाही मचाई है, मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और इसके साथ साथ पीजीएमए के मुताबिक दिन में साइफन के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 91,000 क्यूसेक तक बढ़ गया है और सैलाबी रेलों से ज़मीनी राब्ते भी कट गए हैं। नारोवाल से शकरगढ़ जाने वाली मरकज़ी सड़क भी डूब गई है, जबकि नारोवाल, लाहौर, दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। नदी नालों में तुग़यानी के बाद मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसके साथ साथ नारोवाल से सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई है। नाला डेक, नाला बई और नाला बसंतर में तुग़यानी है। मुल्क में बारिश और सैलाब तबाहकुन साबित। पंजाब के दरियाओं में रेले चल गए। रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला बई, नाला डेक, नाला बसंतर, नाला 1 और जस्सर के मकाम पर शदीद तुग़यानी से मुल्हिका इलाके डूब गए। पानी ने नारोवाल, शकरगढ़, जफरबाद, ननकाना साहब समेत मुतादिद अजला में तबाही मचा दी। आबादियां और सैकड़ों एकड़ ज़रिए रासी डूब गई। दरिया चिनाब में शदीद सैलाब। हेड कादिराबाद को बचाने के लिए दरिया के 2 बंद धमाकों से तबाह कर दिए गए। हेड मराला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाबी पानी ने मुतादिद अजला डबो दिए। सियालकोट, पसरूर, वजीराबाद, गुजरात, अलीपुर चट्ठा, हाफिजाबाद, कादिराबाद और समड़ियाल में बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਔਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ 13 ਡੰਗਰ ਸਨ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ 9 ਮੱਝਾਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ 12-13 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ ਤੇ डेरा साडा भी जेड़ा भी डूबा पिया है। दरिया सतलुज की भिपरी लहरों ने मुतादिद अजला को लपेट में ले लिया। बहावनगर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने से कई देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट से तजावज़ कर गई। चिश्तिया में दरिया का हिफाज़ती बंद टूट गया। 38 के करीब देहात ज़ेरे आब आ गए। हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आरिफ वाला और पाकपतन की मुतादिद इलाके सैलाबी पानी के हसार में आ गए। शहरियों को मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सियालकोट, नारोवाल समेत मुतादिद अजला में तालीमी इदारे बंद कर दिए।